तो आइए सुनते हैं चक्रधारी दीदी जी से ममा के साथ के अनुभव। आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान। उसने फौरन बाबा को जी हाँ कर दिया और थर्ड डे से क्लास के पश्चात बाबा के पास पर्सनल जाकर बैठी। स्वाभाविक है, गीत लिखने वाला उस गीत के एक एक शब्द का रहस्य गीत गाने वाले को बताएगा, तभी तो वो उस लय में गीत गाएगा। और उसका रहस्य ही नहीं, उस गीत के अंदर क्या छिपी हुई भावनाएं हैं, ये भी बाबा उनको स्पष्ट करते। तो जब सब बातें बाबा पर्सनली उसके अंदर क्या ज्ञान है, क्या भावनाएं हैं और किन विचारों से गीत लिखा गया, ये बाबा जब उनको स्पष्ट करते और मम्मा गीत गाती, तो बहुत ही सुंदर रूप से मम्मा गीत गाती। और आप समझ सकते हैं कि बाबा के पर्सनल कनेक्शन में जब वो आई, गीत के बहाने बाबा से पर्सनल ज्ञान की बातें, ज्ञान की गहराई की बातें वो सुनने और समझने लगी, तो बाबा के बड़ी क्लोज आ गई। और ऐसा कहेंगे, बाबा भी बहुत क्लोज उसकी आया और वो भी बाबा के क्लोज आई। बाबा ने प्रथम दिन से ही उसे देखते हुए कहा कि ये साधारण बच्ची नहीं है, ये बच्ची का बहुत कोई उच्च रोल है। ऐसा ही बाबा ने कहा था। तो मामा जब बाबा के क्लोज आई, तब बाबा ने मामा पर ड्यूटी रखी कि मामा, मैं कश्मीर जाने वाला हूँ और अगर मैं कश्मीर से कुछ पत्र लिखकर भेजूंगा जिसमें सब ज्ञान होगा, तो ये जो आने वाले सत्संग में आ रहे हैं माताएं बहनें, क्या आप उनको ये पत्र पढ़कर सुनाओगे? और बाबा ने 2-3 नाम और भी कहे, कभी वो सुनाएंगी, कभी वो सुनाएंगी और कभी आप सुनाएंगे। तो मम्मा ने जी बाबा कहा। बाबा कश्मीर चले गए और मम्मा वो पत्र पढ़कर सबको सुनाती। और जब पत्र सुनाती थी तो उस पत्र को पढ़ती नहीं थी, समझती थी, ग्रहण करती थी और उसके गहराई को समझकर जब मम्मा सबको बताती थी, तो सब उस पत्र को सुनने के लिए मंत्र मोहित हो जाते थे और यही चाहते थे कि राधे पढ़े और हमें ये ज्ञान मिले। लेकिन राधा सुबह आती थी, सेवा करती थी सबकी, और स्थूल सेवा भी जो होती थी वो करके और अपने घर चली जाती थी। नाश्ता पानी कुछ नहीं खाती थी। ऐसे फिर शाम को आती थी, फिर सारी सेवा करती थी, स्थूल सेवा भी जो होती थी वो भी करती थी और करके फिर अपने घर जाके खाना खाती थी और विश्राम करके प्रातः फिर आती। तो यज्ञ का कुछ नहीं खाती थी, क्योंकि मम्मा के मन में ये विचार था कि ये स्थान सेवा करने का है, थोड़ी सेवा करके और मैं स्वीकार कर लूं तो मेरा सेवा का जमा कैसे होगा। मम्मा कभी कुछ स्वीकार नहीं करती थी। और जब बाबा को ये सूचना मिली, किसी ने लिख दिया पत्र में कि राधा सेवा करती है लेकिन खाती कुछ नहीं है, तब बाबा ने राधा को पत्र लिखा कि राधे, तुम्हें इस यज्ञ का नाश्ता भी यही करना है, भोजन भी करना है, रात्रि भोजन भी करना है और तुम्हें मेरे पीछे यही रहना है। जब मम्मा को ये आज्ञा मिली तो आज्ञाकारी होने के नाते उसने इस आज्ञा को टाला नहीं। उस दिन से मम्मा रहने लगी और खाने पीने लगी और इस प्रकार सत्संग बढ़ता चला गया। ताकि बाबा ने कश्मीर से ही मामा को लिखा कि अगर एक कमरे में पूरे सब नहीं आ पा रहे तो एक दीवार निकलवा दी जाए कमरे की, और 2 दीवारों को मिला करके, 2 कमरों को मिलाकर बीच की दीवार निकल जाने पर ये बड़ा हॉल बन जाएगा, इसमें क्लास शुरू कर। इस प्रकार क्लास बढ़ती चली गई और मामा का ज्ञान सुनाने का ढंग बहुत सुंदर होता था। वरदे
कर दे